Hello children, good morning. Today we read chapter 2, part 3rd. In previous classes, we have already read about the rise and spread of Islam, part 1st and part 2nd. Now we read chapter 2, rise and spread of Islam, part 3rd. जैसे कि स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस इससे पहले 2 क्लासेस और हो चुके हैं स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 2 के, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, आप लोग उस पॉइंट को समझ भी गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड। द अरब्स कंकर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। They control all important trade routes between Europe and the East. It was completely in their hand for nearly 700 years until the sea route was discovered through the साउथर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो एल्बियंस थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने दुनिया के बहुत सारे हिस्सों पे अपना नियंत्रण जमा लिया और उन्होंने इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रेड रूट्स थे जो कि यूरोप एंड इसमें जो भी आते थे ट्रेड रूट्स, उस पर अपना कंट्रोल बना लिया। इट वॉज कम्प्लीटली इन देयर हैंड फॉर नियरली 700 ईयर्स अंटिल द सी रूट वॉज डिस्कवर्ड थ्रू द साउथर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। बगदाद वॉज एट द सेंटर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स। तो बगदाद की बात अगर करेंगे तो ये आपको मतलब कि सेंटर बना, जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स थे उसका वो केंद्र बना। बुखारा एंड समरकंद वेयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रूट। बगदाद के अलावा बुखारा एंड समरकंद वेयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। आवर नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हो कि बगदाद के अलावा बुखारा और समरकंद का भी नाम आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट सेंटर बना ट्रेड का। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड केम टू दीज सिटीज। दे एक्सचेंज देयर गुड। स्लेव ट्रेड वाज अ डार्क साइड ऑफ द अरेबियन ट्रेड। आवर नेक्स्ट पॉइंट, साइंस। द अरब्स मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो अरबियंस की बात अगर करेंगे तो मैथमेटिक्स के फील्ड में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी का भी नाम आता है, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री, इसमें इन्होंने मतलब कि बहुत बड़ी तरक्की उनकी हुई। द अब्बासीद कैलिफ्स, जिसको खलीफा भी बोलते हैं, वे आर ग्रेट लर्नर्स। वो ग्रेट लर्नर्स थे। द लर्न द decimal system. They learned the decimal system and numeral. तो उन्होंने decimal system को भी सीखा और numeral जिसमें 0 to 9 फ्रॉम इंडियन के से उन्होंने numeral system और decimal system को सीखा। They spread it to Europe. इट इज़ नोन एज अरेबिक न्यूमेरल इन यूरोप। तो इसको स्प्रेड में यूरोप में फैलाया गया और ये वहाँ पर अरेबिक न्यूमेरल्स कहलाया। They learned the use of Marnier compass and manufacturing of glass and paper from China. तो उन्होंने Marnier compass का भी इस्तेमाल सीखा और जो ग्लास और पेपर जो चाइना में बनाए जाते हैं उसको जो बनाने का तरीका उन्होंने सीखा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ये Marnier compass क्या है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है नेविगेशन के लिए। फिर भी मैं इसे डिफाइन कर देती हूँ। अ कंपास यूज्ड इन नेविगेशन दैट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल मैग्नेटिक नीडल्स और बंडल्स ऑफ नीडल्स परमानेंटली अटैच्ड टू अ कार्ड मार्क to indicate direction and degree of a circle. Arab discovered the cause of smallpox and tuberculosis. A Persian doctor Al-Razi wrote volume of medical encyclopedia. This book was translated into Latin. It was used until the 19th century. They were also successful in discovering new chemical compound. आवर नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेचर। तो हम साहित्य की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे। अरब्स रोट सेवरल बुक्स। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे जिसमें एक है फिरदौसी। फिरदौसी का नाम आता है। रोट शाहनामा, उन्होंने शाहनामा लिखा। उमर खयाम रोट द रुबैयात। दीज आर वर्ल्ड फेमस बुक। ये वर्ल्ड फेमस बुक हैं। द अरबियन नाइट्स, आप जानते होंगे अरबियन नाइट्स, एंड द रुबैयात इज टेल अबाउट द कल्चर एंड लाइफ द पीपल। जैसे ये बुक है अरबियन नाइट्स और रुबैयात की बात करेंगे तो उनका जो कल्चर हुआ करता था, उनकी जो लाइफ हुआ करती थी उसको वो बताता था। उसको पढ़ने के बाद से, जानने के बाद से समझ में आता था कि उनके जीने का तरीका क्या होता था, उनकी संस्कृति कैसी क्या होती थी। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट,
art. Islam prohibits idol worship. Thus, Islamic art does not have any wages. जैसे कि और भी क्लासेस में स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं कि इस्लाम जो मज़हब है, रिलीजन है, उसमें कोई भी आइडल वर्शिप, किसी स्टैचू की वर्शिप करना मतलब कि प्रोहिबिट्स, निषेध माना गया है. इसी वजह से जो इस्लामिक आर्ट है उसमें किसी भी तरह का इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा. दे यूज ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स. वो अपने बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए वो जो प्लांट्स के पिक्चर होते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे. देयर मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट राइटिंग. इट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स. वो जो था अपने बिल्डिंग्स को डेकोरेट करते थे, उस राइटिंग्स थे. एन एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी सीन इन द ताजमहल. जैसा कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ताजमहल है जिस पर ये राइटिंग आपको देखने को मिलती है. आवर नेक्स्ट पॉइंट, architecture. The Arabic architecture is a fusion of three styles: Byzantine, पर्शियन एंड रोमन. तो हम अरेबियन आर्किटेक्चर की बात करेंगे, उनके बिल्डिंग्स की जो उनका वास्तुकला था, जो बिल्डिंग्स मॉस्क्यू की अगर बात करेंगे तो उसमें 3 स्टाइल्स मिलते हैं: बेजेंटाइन, पर्शियन एंड रोमन. ये तीनों स्टाइल्स मिले जुले होते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि अगर मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा आपकी, वो जैसे कि वो इंडिया में आए, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो वो उनकी जो बिल्डिंग्स और मोनूमेंट होती थी वो अपने स्टाइल से, पर्शियन स्टाइल से वो बनवाया करते थे. लेकिन उसके बाद इंडिया से भी उन्होंने बहुत कुछ अडॉप्ट किया और उसको अपनी बिल्डिंग्स में डाला, तो 2 स्टाइल्स देखने को मिलती है. इसी तरह से अरेबियन आर्किटेक्चर इज अ फ्यूजन ऑफ 3 स्टाइल: बेजेंटाइन, पर्शियन एंड रोमन. द ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ कॉर्डोबा, स्पेन इन अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. जैसा कि ग्रेट मॉस्क्यू की बात करेंगे जो कि आपको कॉर्डोबा स्पेन में है, जो कि एक एग्जाम्पल है आपको, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. द डिजाइन ऑफ द आर्केड्स, द डिजाइन ऑफ द आर्केड्स इज अ पर्शियन स्टाइल. जो डिजाइन्स होते थे उसके पर्शियन स्टाइल में, एंड कंसिस्ट ऑफ रोमन आर्किड्स. द डोम्स हैव अ स्टाइल सिमिलर टू दैट ऑफ बेजेंटाइन चर्चेज. जो डोम्स होते थे आपने देखा होगा मॉस्क्यू वगैरह में डोम्स होते हैं जिसको हम लोग गुंबज बोलते हैं, तो उसकी जो स्टाइल होती थी बिल्कुल वो सिमिलर, मिलती जुलती थी बेजेंटाइन चर्चेज से. तो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर का जो ये लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका, हमने कितने सारे पॉइंट्स पढ़े, ट्रेड पढ़े. इसमें हमने इसमें ट्रेड पढ़ा है, और ट्रेड में हमने एक जगह आपको ये भी बताया है कि किस तरह से वो लोग जो ट्रेड करते थे, तो वो मतलब कि उस समय में दे एक्सचेंज देयर गुड्स, स्लेव, दे एक्सचेंज देयर गुड्स, वो अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे. तो उस टाइम में बार्टर सिस्टम की व्यवस्था होती थी. तो बार्टर सिस्टम के बारे में आप जानते हो कि जब इंसान मनी से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो गुड्स से वो एक्सचेंज करता था. बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बाय विच गुड और सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी. तो हमने ट्रेड पॉइंट्स पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा. साइंस में हमने बहुत कुछ पढ़ा. मैंने ये भी पढ़ा, हम लोग ने ये भी पढ़ा कि दे लर्न द डेसिमल सिस्टम, नंबरल 0 to 9. उसके बाद से जो कि यूरोप में स्प्रेड किया और अरेबिक नंबरल के नाम से जाना जाने लगा. मार्नियर कंपास के बारे में पढ़ा, इसके यूज़ के बारे में हमने पढ़ा कि कुछ उन लोग ने खुद ही डिस्कवर्ड किया, कुछ उन्होंने खुद ही इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा कुछ उन्होंने दूसरे देशों से वो सीखे भी. तो स्टूडेंट्स आपके बुक में
क्वेश्चन आंसर के अलावा आपके चैप्टर्स में बीच बीच में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, क्विक रिवीजन है, नो मोर है, इस तरह से कॉलम्स होते हैं। जब आपकी बुक आ जाएगी और पीडीएफ जैसे भेजते रहेंगे तो आप इसे देखें। वैसे मैंने कुछ नोट्स करके रखा है और इसे मैंने क्वेश्चन और इसका आंसर भी फिल कर दिया है ताकि इसे आपको याद करने में आसानी हो। तो मैं इसे समझाऊंगी। स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप देखना। इसी चैप्टर 2 का ये क्विक रिवीजन है, एक पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसे आप लर्न कर लेना। द फाइनल एंड कंप्लीट रिविलेशन ऑफ इस्लाम वाज मेड बाय प्रोफेट मोहम्मद। द अरब्स वेर डिवाइडेड इंटू सेवरल ट्राइब्स और कबीला। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा ये चीज़। थर्ड में काबा एट मक्का वाज द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर अमॉन्ग द अरब ट्राइब्स। नंबर 4, प्रोफेट मोहम्मद वाज बोर्न इन 570 सी। नंबर 5, द कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम। नंबर 6, ऑल मुस्लिम मस्ट विजिट मक्का एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। मैंने बताया था ना कि लाइफ टाइम में उन्हें एक बार मक्का जाना होता है विजिट के लिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बी डाला है, गिव वन वर्ड आंसर। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। नेम अ कैलिफ्स। अबू बकर। नेम द एम्पायर एस्टेब्लिश्ड बाय द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, खलीफेट। Number 3, name the capital of Umayyads, Damascus. Number 4, name the most famous Abbasid caliphs, Harun al-Rashid. तो स्टूडेंट्स, ये जो क्विक रिवीजन है आप इसे अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। और हाँ, इसे आप फेयर कॉपी में भी डन करना। आपके जो बुक के पीडीएफ पहले मैं भेजी हूँ उसमें जो भी कॉर्नर में क्विक रिवीजन या ऐसा कुछ ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव वन वर्ड आंसर, इस तरह का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसे केयरफुली अपने फेयर कॉपी में आप उसे डन करते जाना। स्टूडेंट्स, टुडे योर होमवर्क, स्टैंडर्ड 7, subject history civics. You will notes in our fair copy. Pick the correct statements and cross the wrong ones. In the 4th century CE, the final revelation of Islam was made. आपको इसे टिक और क्रॉस करना है। नंबर 2, काबा इज अ ग्रांड क्यूब शेप्ड बिल्डिंग विच कंटेन्स अ सैक्रेड ब्लैक स्टोन। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए। नंबर 3, ऑल मुस्लिम मस्ट परफॉर्म 5 एसेंशियल ड्यूटीज कॉल्ड द 5 पिलर ऑफ इस्लाम। नंबर 4, एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर्स 4 times a day facing the Kaaba. Swam involves donating to the poor. Number 6, the hadith are the teaching of Prophet Muhammad. Question. Today class is completed. We will meet next class with chapter 3. Okay, thank you.